ने, जो गंदे आचरण सिखाए, गंदे भावों को हमारे अंदर पैदा करे, ऐसा संग ना करे, ना भोजन करे, तो फिर कहीं भी रहे ठीक हो सकता है। अब बोले अब एक आए थे अपने यहाँ मतलब शुरुआत में और दीक्षा लिए और बोले विदेश हम, तो हम कहा भाई एक सावधानी रखना, हम सुनते हैं खान-पान की पवित्रता रहती है। तो ना नहीं बड़ी सावधान। जब आए वहाँ से वो रो रहे थे, बोले गलती हो गई, क्या हो गई? बोले हम तो उससे कहा था कि सैंडविच देना, उसने बीच में मांस गाय का लगा के दिया, जब हम पा गए तब मुझे पता चला कि इसमें मांस था, अब क्या करें? और वैसे तो ऐसा हमें लगता है कि बाहरी खान-पान जो है वो ज़्यादा शुद्ध नहीं रहता। इसीलिए हम कहते हैं अगर खान-पान अपना शुद्ध रखो और संग दृश्य शुद्ध रखो, तो फिर भजन कहीं रहो हो जाएगा। खान-पान और शुद्ध अब कोई ऐसी गंदी चीज़ें खाए मतलब मांस वगैरह, मदिरा वगैरह और फिर हम उसका संग करें या उस तो भजन कैसे होगा? मुझे लगता है जैसे है कठिन, पर यदि हम करना चाहें तो कर सकते हैं। खान-पान सही रखें, आचरण सही रखें, संग सही रखें और निश्चय पक्का रखें तो भजन निश्चित हो जाएगा। जी। दिव्यम वर्मा जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव, त्रिगुणातीत स्थिति कैसे प्राप्त की जाए? श्यामा-श्याम के चरणों में प्रीति ठसक कैसे गाढ़ हो? तमोगुण वृत्ति का त्याग करते हुए रजोगुण वृत्ति के त्यागने की भावना पुष्ट, रजोगुण का त्याग करते हुए सतोगुण की भावना में पुष्ट, फिर सतोगुण का त्याग करके विशुद्ध सतोगुण, फिर त्रिगुणातीत अवस्था। बहुत बड़ी मंजिल है। ऐसे हमको नहीं प्राप्त होने में सरलता रहेगी। छोड़ो इस विषय को। अब एक बात पकड़ लो। प्रियाजू का नाम, प्रियाजू का रूप, प्रियाजू का धाम, प्रियाजू की लीला, प्रियाजू के प्रेमीजन ये त्रिगुणातीत हैं। ये त्रिगुण के अंतर्गत नहीं। त्रिगुण वही होता है जिसे ब्रह्मा जी ने रचा है। ब्रह्मा जी ने प्रेम की रचना नहीं की। प्रियालाल ब्रह्मा के भी ब्रह्मा है। धाम ब्रह्मा जी के द्वारा रचा हुआ नहीं। नाम ब्रह्मा जी के द्वारा रचा हुआ नहीं। प्रियालाल का रूप ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं, क्योंकि प्रियालाल का जो रूप है वो चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार, ये जो विकार है ना ये त्रिगुणात्मिका माया का है। विगत विकार जान अधिकारी। अब सहज में त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त हो जाएगी यदि राधा 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 हर समय नाम जप कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं वो प्रियालाल को समर्पित कर रहे हैं और फिर प्रभु की लीला गायन कर रहे हैं, जैसे चतुरासी जी का गायन, श्रीमद् भागवत का गायन, 42 लीला का गायन, ये सब भगवत लीलाएं, भगवत लीलाओं का गायन, भगवत लीलाओं का श्रवण, नाम जप, नाम कीर्तन, श्री जी की सेवा, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। इसमें तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मैं त्रिगुणातीत कैसे हूं, ये है ही त्रिगुणातीत। ये अपने आप त्रिगुणातीत स्थिति प्रदान कर देगा। पर त्रिगुण से बचने के लिए यही डरहि डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमहि गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भज न विलंब करे। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला उनका नाम भूले तो त्रिगुणात्मिका माया घसीट ले जाएगी। नाम चल रहा है तो नाम पहारू दिवस निशि, नाम का पहरा इसलिए माया घसीट नहीं पाएगी। भोजन शुद्ध और श्री जी को अर्पित करके वो त्रिगुणातीत हो गया। अगर आप तमोगुणी भोजन पाएंगे, बाजार की सब्जी, रजोगुणी भोजन भूल जाओ, त्रिगुणातीत मार्ग में चलने का। अध्यात्म मार्ग तो नहीं चल सकते, वो भले नाटकबाजी भले हो, ड्रामेबाजी भले हो, अध्यात्म मार्ग नहीं चला जा सकता। बुद्धि मार्ग ही नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि जैसा अन्न खाते हैं ना, वैसे ही हमारा अंतःकरण उससे प्रभावित हो जाता है। भोजन समर्पित और ऐसे लोगों का संग नहीं जो प्रिया प्रीतम से मन को हटा दे। ऐसा संग होता है, हट जाएगा मन। जैसे सत्संग का प्रभाव ऐसे कुसंग का प्रभाव। कुसंग का सत्संग से जोर पड़ता है, क्योंकि बहुत जन्मों से हम कुसंग में ही रहे ना, तो कुसंग का तत्काल प्रभाव पड़ता है और सत्संग तो अब मिला है बहुत जन्मों के बाद, तो इसमें का कम प्रभाव पड़ता है। तो हमें सत्संग का प्रभाव डालना है, कुसंग से हटना है। भगवान श्री राम कह रहे हैं, बरुभल बास नरक कर ताता और दुष्ट संग जनि दे विधाता। अगर नरक का वास मिल जाए और दुष्ट संग मिल रहा हो तो दोनों में क्या स्वीकार करना चाहिए? बोले नरक का वास। क्यों? उसमें कष्ट मिलेगा तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन दुष्ट मिलेगा तो हमसे पापाचरण बनेंगे। उसके संग का प्रभाव ही होता है पापाचरण बनाना। तो दुष्टों की संगति का त्याग, वो भी घृणा भाव से नहीं, पूज्य भाव से। हमारे भगवान सब में, पर वो लीला जो कर रहे हैं ना वो हमारे अनुकूल नहीं है। और संतों का संग करना और जो बताया ऐसे आज अपने आप त्रिगुणातीत हो जाओगे। भगवान गुणातीत है, उनका नाम रूप गुण ये सब गुणातीत है। उसी का सेवन करें तो गुणातीत का सेवन करने से वो वास्तविक हम में कभी कोई गुण नहीं है। जो हमारी स्वरूप है आत्मा, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण केवल अंतःकरण तक है, हम तक नहीं है। और हम अंतःकरण में तदात्म है, इसलिए उसका प्रभाव पड़ता है। नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन करते ही ये सांसारिक चिंतन घटने लगेगा, तो ही आप त्रिगुणातीत अवस्था की तरफ पहुंचने लगेंगे। वो अवस्था क्या है ये अनुभव गम में भजें जे संता, वो वाणी से थोड़ी बताई जाती है। जी। आज कुछ भक्त ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा। हाँ, हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते हैं, राधा राधा जपते हैं। आप लोग भी जो प्रिय लगे भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। मनुष्य जीवन मिला है, इससे नीचे न गिरने पावे।
हम सबसे यही कहते हैं, भैया इतना बढ़िया मनुष्य शरीर मिला है, अब ऐसे आचरण करो कि सुअर कुत्ता न बनना पड़े, नीच योनियों में न जाना पड़े। अगर भगवान की प्राप्ति ना हो तो अगला फिर मनुष्य का जन्म मिले, संतों का संग करें और नाम जप के भगवान को प्राप्त करें। ऐसे आचरण न बन जाएं कि हम नीचे गिर जाएं, फिर तो पता नहीं कब हमें अवसर मिलेगा। मनुष्य जन्म में ही एक अवसर है कि हम अपने को सुधार सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं और भगवान को रिझा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गंदे आचरण से बचो, गंदे भोजन से बचो, गंदी मित्रता से बचो, गंदी क्रियाएं जो दूसरों को दुख दे ऐसी कभी मत करो, तो तुम कभी दुखी नहीं होगे। सिद्धांत है। अगर पूर्व में हमने कोई गलत काम किया है तो आज हम भले भजन करने पर भोगना पड़ेगा। तो अब नई खेती अच्छी होनी चाहिए, पुराना जो स्टॉक है उसमें आग लगाना पड़ेगा। हम खा के नहीं उसको खत्म कर पा सकते, भोग के अपने कर्म नहीं, तो वो भगवान काम करते हैं। जब भगवान की शरण में हो जाते हैं, पूर्व जन्मों के जितने पाप, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, भगवान नष्ट कर। ये मनुष्य जीवन मिला है, अब इसके नीचे न गिरो, सुअर कुत्ता न बनना पड़े, इसकी नीची योनियों में न जाना पड़े। ऐसे आचरण करो कि अगर ना हमारा काम बन पाए तो फिर अगला जन्म मनुष्य का ही मिले, विवेकपूर्ण मिले, जिससे हम फिर जगत की सेवा करके जगदीश को रिझा लें, भगवान को रिझा लें। नाम जरूर जप करो, मन लगे ना लगे, तुम्हें लाभ अनुभव में आवे ना आवे, आप नाम जरूर जपना, फिर देखना आपका मंगल हो जाएगा। भगवान का नाम जिसके मुख में है वो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेगा। और क्या, इसकी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर त्रिभुवन विजेता है, इन पर विजय प्राप्त हो जाएगी। नाम जप